हे गाइस, दिस इज केकेस एंड अभी हम लोग देख रहे हैं केकेस कंप्यूटर साइंस, जिसमें अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं लूप कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। और यह है लूप कम्प्लेक्सिटी का पार्ट टू। पार्ट वन में ऑलरेडी हमने देख लिया था उसका जो बेसिक बेसिक फंडा था, ये कैसे कोई लूप काम करता है और कौन से टर्म पे डिपेंड करता है मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी। वो सब ओवरऑल हमने बेसिक जो आइडिया था वो हम पार्ट वन में ले लिए थे। और पार्ट टू में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं उसमें। और अभी हम लोग जाने वाले हैं उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का जो भी लूप कम्प्लेक्सिटी है उसमें, जिसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हम प्रीवियस में जो किए थे उसका भी यहाँ पे यूज़ होगा। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख लिए हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं भी किए हैं तो अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे लूप कम्प्लेक्सिटी के बारे में, लूप के बारे में, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। अगर आप लूप के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाला पार्ट को आप प्रीफर करेंगे पहले। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आइडिया देते हैं। जैसे हम बताए थे क्या प्रीवियस लेक्चर में, मेरा अगर लूप वन से लेके एन तक जा रहा है और यहाँ पे ये है यूनिट टाइम ले रहा है, ये ले रहा है यूनिट टाइम, और ये है एन टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कितना लेगा, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा। ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया था। ओके, क्योंकि वन से एन मतलब एन बार चलेगा, और एन बार चलेगा किसको चलाएगा, ऑर्डर ऑफ वन जो टाइम ले रहा है इसको एन बार चलाएगा, मतलब वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा। ओके, सेम उसी केस में हमने बात किया था नेस्टेड लूप को हम देख रहे थे ना। नेस्टेड लूप को देख रहे थे जिसमें हम बात किए थे नेस्टेड लूप कैसे आपस में मल्टीप्लाई करके वो टाइम कम्प्लेक्सिटी को चेंज करता है, वैसे ही अब यहाँ पे देखिएगा नेस्टेड लूप को निकालने का सबसे सिंपल सा मेथड ये है, जो कौन लूप कितना बार चल रहा है वो लिख लीजिए। अगर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट जैसा, इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट जैसा, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। जैसे यहाँ पे देखना है तो ये लूप है मेरा आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक, और यहाँ पे जे से लेकर एन बाई टू तक, तो ये दोनों का आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे है, क्योंकि ये जो आई का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आई और जे में रिलेशन नहीं है आपस में, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो है आउटर लूप, ये आउटर लूप कितना बार चलेगा, वन से लेकर एन तक जा रहा है। तो वन से लेकर एन तक जा रहा है तो ये तो एन बार चलेगा, ठीक है, एन बार चला देते हैं। ओके, अब ये इनर लूप जो है ये है इस लूप के अंदर में ये है, ठीक है। इस फॉर लूप के अंदर में ये लूप है, मतलब ये एन बार चल रहा है, तो इतना चीज़ को ये एन बार चलाएगा, कितना चीज़ को। जैसे यहाँ पे देखिएगा जे इक्वल्स टू वन से लेकर एन बाई टू है, तो जे से वन से लेकर एन बाई टू तक है, तो ये तो हम बात किए थे क्या, ये मगर मान लेते हैं और किस टाइम में लिखना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ एन बाई टू लिखना चाहते हो लिखिए। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये कहता है कि हम इसमें जो हाईयर टर्म है सिर्फ उसको ही कंसीडर करेंगे। तो हाईयर टर्म क्या है, हाईयर टर्म है एन, तो हम सिर्फ एन को कंसीडर करेंगे। हाईयर टर्म क्या है, एन है, तो हम सिर्फ एन को कंसीडर करेंगे, टू को हटा देंगे। ओके, तो ये जो फॉर लूप है इतना बार चला, और ये जो यहाँ है ये कितना बार चलेगा, ये ऑर्डर ऑफ वन टाइम चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलकर कितना चला, ये मिला अब मेरा चला ऑर्डर ऑफ एन टाइम में। अब इस ऑर्डर ऑफ एन टाइम को कितना बार चला रहा है, ये लूप एन टाइम चला रहा है, तो आप लिख सकते हैं एन इंटू एन, मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम चल रहा है, ठीक। हमने ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस ये किया कि कौन लूप कितना बार चल रहा है वो देख लिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दिए सबको, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, नेस्टेड लूप है। ये यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लूप नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता मतलब अलग अलग लूप रहता तो वहाँ पे हम ऐड करते हैं, जो मैक्सिमम रहता उसको कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, इनर लूप है या आउटर लूप है, तो अब इनर लूप का जो भी वैल्यू रहेगा वो आउटर लूप पे डिपेंड करेगा। डिपेंड मीन्स जैसे यहाँ ये एन बार चल रहा है तो ये एन बार चलाएगा इसको, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सेम केस में यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये लूप है ये कितना बार चलेगा, ये एन बार चलेगा, ठीक है, सिंपल सा करना है, ठीक है, एन बार चलेगा, हो गया। अब यहाँ पे बी एन है, तो बी एन हमने बताया था क्या, एक फंक्शन है, और ये फंक्शन कितना समय ले रहा है, तो यहाँ पे सपोज करना है क्या, बी एन जो मेरा है लॉग एन समय ले रहा है, मतलब ये मेरा लग रहा है लॉग एन, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये मेरा लॉग एन टाइम ले रहा है, ठीक है। उसके बाद जे इक्वल्स टू वन से लेकर एन बाई टू, तो जे इक्वल्स टू वन बाई टू तो ऑलरेडी हम बात की, ये ले रहा है कितना, ये एन टाइम चलेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ एन, जब वन बाई टू को हटा देंगे तब, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेरा एन बाई टू चलेगा, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये मेरा एन बाई टू चलेगा। तो ये एन बाई टू चला हो, यहाँ पे ये तो ऑर्डर ऑफ वन समय ले रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे के इक्वल्स टू जीरो हुआ, और ये आपस में देखिएगा म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव है। ये और ये क्या है, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है। यहाँ पे आपस में रिलेटेड नहीं, नेस्टेड में है, लेकिन ये आपस में रिलेटेड नहीं, जिसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे हम सम करेंगे, कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा के इक्वल्स टू जीरो, और वाइल के लेस देन इक्वल्स टू एन, तो ये कितना बार चलेगा, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा था, जीरो लेस देन इक्वल टू एन, तो ये कितना बार चलेगा, ये भी एन प्लस वन टाइम चलेगा, तो यहाँ पे एन प्लस वन टाइम चलेगा ये। ओके, अब ये कितना बार अपडेट होगा, तो ये भी ऑर्डर ऑफ वन टाइम से अपडेट होगा हमेशा के लिए, ठीक है। ये है, तो जितना भी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा था हमने सब को लिख दिया। अब ये देखिएगा एन जो है यहाँ पे, ये क्या है, ये एन सबके मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या है, ये जो है ये आउटर लूप है, और बाद बाकी जो भी काम हो रहा है वो इनर लूप में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये सब, ये जो इतना चीज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सबको।
क्योंकि ये यहाँ पे नेस्टेड ही नहीं है, नेस्टेड नहीं है तो क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो करिए ऐड ये और ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एन प्लस एन बाई टू प्लस ये क्या है एन प्लस वन, और ये क्या है ऑर्डर ऑफ वन, और ये भी क्या है ऑर्डर ऑफ वन। तो यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं, कांस्टेंट मतलब सी, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे नेस्टेड लूप के साथ क्या है, कनेक्टेड है, तो इसको क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो एन है सबको क्या करेगा, एन टाइम चलाएगा, ठीक है। तो इस सब में हाइयर टर्म कौन है, तो सबसे हाइयर टर्म यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे तो सबसे हाइयर टर्म मेरा है एन, क्योंकि लॉग एन जो है उससे क्या होता है, बड़ा होता है मेरा ये। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे हाइयर टर्म का है एन है, सबसे हाइयर टर्म एन है, और एन यहाँ पे इस सबसे मेरा क्या मिला, एन मिला, ठीक है। और यहाँ पे आउटर में क्या है एन है, तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया। कैसे हुआ समझ रहे हैं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है आपस में तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करके जो मेरा हाइयर टर्म है सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे, और उसको अगर नेस्टेड में है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको किस प्रकार से किए हैं। ओके, अब चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और हम आपको और समझते हैं जो हमको किस प्रकार से इसको करना है। ओके, तो ये समझ में आया। यहाँ पे हम क्या किए हैं, जैसे प्रीवियस में भी हम लिए थे दो तीन को मिक्स करके, उस टाइप से भी हम किए हैं। उसके बाद अगला में बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या है मेरा, वन से लेके एन तक जा रहा है। तो वन से लेके एन तक जा रहा है मतलब कितना बार चल रहा है, तो ये चल रहा है मेरा एन टाइम्स, तो ये मेरा एन टाइम चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जे से लेकर एन बाई फोर तक, ये कितना बार चल रहा है, ये चल रहा है एन बाई फोर टाइम्स, ठीक है। ये के से ले के बराबर वन से लेकर एन तक है, तो ये कितना बार चल रहा है, एन बार चल रहा है। और उसके बाद ब्रेक लिखा है, ठीक है। अब ये ब्रेक जो है किस में लिखा है, ये फॉर लूप में के बराबर जब वन से लेके जा रहा है उसमें लिखा है ये ब्रेक। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये ब्रेक कब चलेगा, ब्रेक क्या होता है, जैसे ही ब्रेक देखेंगे वहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, कि हमको कितना बार लूप चलेगा वो ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे ब्रेक देखिएगा, ब्रेक में कोई कंडीशन नहीं है, तो ब्रेक में कोई कंडीशन नहीं, इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये लूप चलेगा वैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, मतलब आई इक्वल्स टू वन के लिए सिर्फ चलेगा, और ये चलेगा सिर्फ ऑर्डर ऑफ वन टाइम। ये जो है के का वैल्यू ये हमेशा ऑर्डर ऑफ वन टाइम चलेगा, क्यों, क्योंकि क्या है, जैसे ही के बराबर वन हुआ तो के बराबर वन से ब्रेक क्या हुआ, ब्रेक एग्जीक्यूट कर जाएगा, और के बराबर टू थ्री फोर आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो सिर्फ के बराबर वन के लिए एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये जो लूप है ये सिर्फ ऑर्डर ऑफ वन टाइम चलेगा हमेशा के लिए, ठीक है। जैसे ही मान लेते हैं ये तो है, अब इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, और ये इस पे डिपेंड है। इस प्रकार से कर सकते हैं, ये क्या है, आपस में नेस्टेड ही है। तो नेस्टेड है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन टाइम ले रहा है, और ये ले रहा है एन टाइम्स, और ये ले रहा है एन बाई फोर टाइम्स, और ये मतलब कितना बार एग्जीक्यूट कर रहा है उस हिसाब से, और ये है ऑर्डर ऑफ वन, तो ओवरऑल निकालेगा तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा ये मेरा जो लूप है वो, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं रहता तो क्या लेता, ऑर्डर ऑफ एन क्यू लेता, ठीक है, क्योंकि सब एन बार चल जाता तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करके एन क्यू आता। लेकिन यहाँ पे ब्रेक है, तो ब्रेक है तो ये कितना लेगा, ऑर्डर ऑफ वन टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार ही चलेगा और ब्रेक कर जाएगा, एक बार ही चलेगा ब्रेक कर जाएगा, एक बार ही चलेगा और ब्रेक कर जाएगा, इसलिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आज जानते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेरा आई बराबर वन से लेकर एन तक है, तो आई बराबर जब वन से लेकर एन तक है तो ये कितना बार चलेगा, ये मेरा चला एन टाइम्स, ये एन टाइम्स हो गया। फिर ये बराबर जे बराबर वन से लेकर एन तक है, तो ये कितना बार एग्जीक्यूट करेगा, तो ये करेगा एन टाइम्स, ये भी एग्जीक्यूट करेगा। अब ये जो लूप है ये कितना बार एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एन प्लस टू से स्टार्ट कर रहा है, एन प्लस टू से स्टार्ट किया है। यहाँ पे के बराबर क्या होगा, एन बाई टू लेस देन एन, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। फिर ये क्या कर रहा है, एन बाई टू से इंक्रीज कर रहा है अपने वैल्यू को, क्या एन बाई टू से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले के बराबर क्या है, के बराबर एन बाई टू है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे के लेस देन इक्वल टू एन है, तो के का वैल्यू क्या है, एन बाई टू लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो ये एक बार एग्जीक्यूट कर गया, ये क्या किया, एक बार एग्जीक्यूट कर गया। कितना बार एग्जीक्यूट कर रहा है वो देखना है, ये क्या किया, एक बार एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, वैल्यू अपडेट होगा। तो वैल्यू अपडेट होगा क्या होगा, एन बाई टू, तो यहाँ पे एन बाई टू प्लस एन बाई टू, तो एन हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो गया, एन हो गया। अब यहाँ पे एन लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशन ट्रू हुआ, अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब अभी भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे एन का वैल्यू एक बार और एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब दो बार एग्जीक्यूट करेगा ये लोग, ओके। जब दो बार एग्जीक्यूट करेगा फिर से क्या होगा, के का वैल्यू एक से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्री एन बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे थ्री एन बाई टू लेस देन इक्वल टू एन, क्या ये कंडीशन ट्रू होगा, तो नहीं, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, फिर से मेरा ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब ये क्या किया, दो बार एग्जीक्यूट किया। ये जो लूप है, ये जो लूप है ये क्या कर रहा है, दो बार ही एग्जीक्यूट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दो बार ही एग्जीक्यूट कर रहा है ये लूप। जब ये दो बार एग्जीक्यूट कर रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, ये दो बार ही एग्जीक्यूट कर रहा है, ये नॉर्मली यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या रहा है, हाफ से सोचे बढ़ जा रहा है। जैसे ही हाफ से बढ़ जा रहा है तो ये दो बार एग्जीक्यूट करके तीसरा बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। और ये सब आपस में क्या है, इनरली कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे
ये आउटर लूप है, ये भी आउटर लूप है, ये इनर लूप है। यहाँ पे सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन इंटू एन मल्टीप्लाई बाय टू, मतलब 2n² और यहाँ पे हायर टर्म क्या है n², तो यहाँ पे कहा देंगे ये n² समय लेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे बस स्टेप बाय स्टेप चलना है और आपको समझना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई कर करके इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर करके इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे +1 + 2 नहीं हो रहा है जैसे हम नॉर्मली करते थे पहले। तो आई का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे इस तरीके से करने का है ना, आप सिंपल सा एक्सपेंड कर दीजिए। क्या, सिंपल सा एक्सपेंड कर दीजिए। टर्मिनेशन कंडीशन देखिए ये कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है और उसको मेरा रिलेट कर दीजिए कंडीशन से। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा क्या है, आई का वैल्यू 1 है, 1 है, और 1 के बाद 1 के लिए ट्रू हो जाएगा, फिर कहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 2, फिर यहाँ पे 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 के लिए चलेगा। फिर यहाँ पे 4 × 4 16 के लिए चलेगा। फिर आगे यहाँ पे ये 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आगे बढ़ते रहेगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये मान लेते हैं कोई k² एक वैल्यू है, ये k² तक। जैसे यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे क्या होगा, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 4 दूना 8, यहाँ पे 8 होगा। फिर क्या होगा, 16 होगा। फिर यहाँ पे मान लेते हैं 2k तक गया है। ठीक है, 2k कोई एक वैल्यू होगा, कोई हायर वैल्यू मान के चल लिए हैं, कोई यह वैल्यू होगा वहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। जब यहाँ तक एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा 2 के पावर में चल रहा था, जैसे 2 के पावर यहाँ पे इसलिए हम 2 के पावर के लिखे हैं क्योंकि यह क्या 2 के पावर में चल रहा है। जैसे 2 के पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हम हायर टर्म मान लिए क्या, 2 के पावर के तक जाएगा और वहाँ पे जाकर वो होगा स्टॉप कर जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टॉप कर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके बाद नहीं चलना चाहिए। अब इसके बाद नहीं चलना चाहिए इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया होगा। अब इसके बाद क्या होगा, वो कंडीशन फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आई का जो वैल्यू है 2 के पावर के, हायर में क्या है 2 के पावर के, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए एन के वैल्यू के बराबर। जैसे ही एन के वैल्यू के बराबर हो गया, वो क्या होगा, लास्ट कंडीशन होगा। वो क्या होगा, लास्ट कंडीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, वो लास्ट कंडीशन होगा। उसके बाद जैसे ही के का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे ही आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। मतलब लास्ट कंडीशन ये, ऐसा कंडीशन ये होगा जहाँ पे मेरा क्या होगा, जहाँ पे ये लूप एग्जीक्यूट करेगा लास्ट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे इसलिए इक्वल टू कर दिए क्योंकि ये लास्ट कंडीशन है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, के का वैल्यू निकाल लेते हैं, तब हमको पता चलेगा कहाँ तक वो एग्जीक्यूट करेगा। तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा 2 है और यहाँ पे ये है। यहाँ पे इस प्रकार से निकालेगा, बेस के पावर अपोजिट साइड। क्या, बेस के पावर अपोजिट साइड। यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी, यहाँ पे एंटी लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, लॉग 2 का पावर के बराबर लॉग एन हो गया। ठीक है, ये क्या है, के आप बेस में यहाँ पे 2 लिए हैं। ठीक है, ये क्या है, पावर में है तो बाहर आ जाएगा, बाहर में आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 2 2, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एन। अब ये 2 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस भी 1 रहता है और यहाँ पे वैल्यू भी 1 रहता है तो क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ गया, के का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू आ गया लॉग एन। तो जैसे ही के का वैल्यू लॉग एन आया था, हमको मालूम चलेगा ये कहाँ तक जा रहा है, लॉग एन तक जा रहा है। तो ये कितना बार चल रहा है, ये जो लूप है कितना बार चलेगा, ये चलेगा लॉग एन टाइम्स। ये जो लूप है चलेगा लॉग एन टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये चलेगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम्स। ठीक है, लॉग ऑफ ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम्स चलेगा। कैसे किया, हम प्रूफ कर लिए। जब भी कंफ्यूजन हो तो क्या करिए, सिंपल सा एक्सपेंड कर दीजिए और सबसे लास्ट वाला कंडीशन लीजिए और उसको जो कंडीशन दिया है उससे मैच करवा दीजिए, और वहाँ से लास्ट कंडीशन से आपको वैल्यू आ जाएगा, वहाँ तक आपको बता दीजिएगा जहाँ इतना बार लूप चलेगा वहाँ पे बस तो स्टॉप कर जाइए, जैसे यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। ओके, ये तो हो गया ये स्टेप से। जब मल्टीप्लाई में है तब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई में है तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई में है तो लॉग एन आया है, और यहाँ पे बेस में क्या है, बेस में 2 है, बेस में क्या है 2 है। बेस में 2 क्यों है, बेस में 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे है वो 2 के पावर में जा रहा है इसलिए। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद चलिए इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए यहाँ पे मिटाते हैं, आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ओके, इसको मिटाते हैं जो एक्सप्लेन किए हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा कंक्लूजन आया है इस टाइप से आया था। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे मेरा क्या है, एन है, तो सबसे पहले एन है। ओके, तो एन के लिए चलेगा, एन के लिए चलने के बाद यहाँ पे क्या है, जब तक ये क्या है 0 से बड़ा है, जब से क्या है ये आई का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तो क्या करो, एग्जीक्यूट करवाओ, और उसके बाद i/2 करो। तो यहाँ पे एन का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2। फिर क्या होगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, n/4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, n/16 हो जाएगा, n/8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, n/16 हो जाएगा। वैसे ही डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे n/2 के पावर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं तो उसी प्रकार से। जैसे यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n/2 के पावर 0, फिर n/2 के पावर 1, फिर n/2 के पावर 2, फिर n/2 के पावर 3, n/2 के पावर 4, और यहाँ पे डायरेक्ट n/2
क्या है एन बाई, हम लास्ट कंडीशन मान लिए हैं इस प्रकार से, ये क्या हो इस प्रकार से मेरा लास्ट कंडीशन है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या किए, एनालाइज करके इस प्रकार से लिख दिए एक्सपेंड करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब तक मेरा यहाँ ग्रेटर देन जीरो हो, तो जब तक ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ तक जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जिसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जीरो हो जाएगा। क्या होगा, इसके बाद जीरो हो जाएगा, तो इसके बाद जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं। तो इसको इक्वेट करिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ये कहाँ तक चलेगा, जब आई का वैल्यू मेरा वन तक रहेगा, आई का वैल्यू वन तक रहेगा, तो यहाँ पे आई का वैल्यू वन, यहाँ पे ग्रेटर देन इसलिए लिखा, यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकता था, तो इक्वल टू लिख देगा तो वहाँ पे हमको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वन तक चलेगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं आई ग्रेटर देन, यहाँ पे आई का वैल्यू जब वन होगा, वन ग्रेटर देन जीरो, तो इसके लिए चलेगा। और उसके बाद जैसे ही मैं करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वन बाई टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसके लिए तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, तो लास्ट कंडीशन जो है वो लास्ट कंडीशन वन है, जिसके कारण ये एग्जीक्यूट करेगा, लास्ट कंडीशन है इसके। तो लास्ट कंडीशन जब वन है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वन के बराबर होना चाहिए, ये जो वैल्यू है वन के बराबर होना चाहिए, इसको वन के बराबर कर देते हैं। तो एन बाई टू के बराबर के है, इसको वन के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन बराबर टू के बराबर के, टू के पावर के, ये टू जो है यहाँ पे ये जो वैल्यू है टू टू, ये टू के पावर में चल रहा है, ये टू का वैल्यू है। ओके, तो ये हो जाएगा, फिर से लॉग ले लीजिए, तो जैसे ही लॉग लेंगे तो के का जो वैल्यू है वो आएगा लॉग टू, और यहाँ पे आ जाएगा एन, सेम उसी प्रकार से वैल्यू आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये भी लेगा मेरा क्या, ऑर्डर ऑफ लॉग बेस टू और एन, ये भी उतना ही टाइम लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम प्रूफ कर लिए जो किस प्रकार से ये हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई था और यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड है, दोनों सेम टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कंक्लूड करेंगे एक चीज़, लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इतना चीज़ समझ में है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, आई बराबर वन से लेकर लेस देन इक्वल टू है, और यहाँ पे एक एक से वैल्यू बढ़ा, तो ये कितना समय लेगा, ये मेरा यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे वन है। ठीक है, यहाँ पे वन है तो ये कितना समय लेगा, ये ले रहा है एन टाइम। ठीक है, ये लिया एन टाइम, क्योंकि एक एक से वैल्यू बढ़ रहा है और यहाँ पे एन तक जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, 200 से, ये क्या है, दो दो से वैल्यू बढ़ रहा है। क्या, तो दो दो से वैल्यू बढ़ रहा है, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा वन, पहले वन के लिए चला, फिर दो से वैल्यू बढ़ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे वन के लिए चला, वन के लिए थ्री हो जाएगा, फिर फाइव हो जाएगा, फिर सेवन हो जाएगा, फिर नाइन हो जाएगा। इस टाइप से वैल्यू बढ़ते रहेगा, इस टाइप से मेरा वैल्यू बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे अब फिर यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया, फाइव हो गया, तो ये कितना वैल्यू होगा, आई बराबर पहले वन होगा, फिर सिक्स होगा, फिर इलेवन होगा, फिर मेरा ये पाँच इसमें ऐड करेंगे तो 16 होगा, इस तरीके से वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक जनरल फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूला के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जनरल फार्मूला ये कहता है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पे वन था, फिर यहाँ पे टू कर दिया, फिर यहाँ पे फाइव कर दिया, फिर यहाँ पे सेवन भी कर सकता है आगे चल के। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, मतलब लूप मेरा कितना बार एग्जीक्यूट करेगा उसको समझते हैं। तो लूप कितना बार एग्जीक्यूट करेगा उसको समझने के लिए यहाँ पे देखिएगा, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, यहाँ पे तो आप सीरीज लिख दिए है ना, अगर इस तरीके से समझना चाहते हैं तो क्या करिएगा, यहाँ पे एन का वैल्यू लीजिए। ठीक है, एन का वैल्यू सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे एन का वैल्यू मान के चलते हैं, क्या एन का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे पाँच, और यहाँ पे मान लेते हैं सिक्स मान लेते हैं इनका वैल्यू। ठीक है, तो सिक्स मान लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये कितना बार चला, एन बार, तो ये कितना चला, यहाँ पे जब वन है तो वन के लिए चलेगा, फिर टू के लिए चलेगा, क्योंकि एक एक से वैल्यू बढ़ा है तो ये चलेगा टोटल सिक्स बार, ये टोटल चला सिक्स बार। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो दो से वैल्यू बढ़ा है तो ये कितना बार चलेगा, यहाँ पे एन का वैल्यू लिया है सिक्स, तो ये कितना बार चलेगा, एक के लिए चलेगा, फिर यहाँ पे दो से इंक्रीमेंट होगा, तीन के लिए चलेगा, फिर फाइव के लिए चलेगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा उसके लिए चलेगा नहीं, क्योंकि सेवन हो जाएगा, तो तीन बार चला। जब वैल्यू दो है तो कितना बार चलेगा, तीन बार चलेगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सिक्स लिए हैं, तो पहले वन वाले चलेगा, फिर सिक्स के लिए चलेगा, वन के लिए चला, फिर वन जोड़ दिया तो सिक्स बार चला, तो यहाँ पे फाइव है तो कितना बार चला, सिक्स बार चलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक था तो क्या बार, सिक्स बार चला, तो यहाँ पे दो था तो तीन बार चला, तो इसको हम जनरलाइज करके इसी प्रकार से लिख सकते हैं, आई बराबर वन लेस देन इक्वल्स टू एन, और यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ए क्या है, वो ऐड हो रहा है, ए क्या है, ऐड हो रहा है, ए क्या है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखिएगा यहाँ पे ए। ठीक है, एन बाई ए कर देंगे, एन बाई ए कर देंगे, इस सबको हम जनरलाइज करके ये कर दिए। यहाँ पे क्या है, वन हो रहा है तो यहाँ पे वन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आई में वन ऐड कर रहे हैं, फिर टू कर रहे हैं, फिर थ्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से करना है, क्या जैसे कि फॉर, इस वजह से कंक्लूड करिए वन, फिर एन, और यहाँ पे आई प्लस वन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन बाई ए हो रहा है। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू यहाँ पे हम लिए थे क्या, एन का वैल्यू लिए थे सिक्स, एन का वैल्यू लिए थे सिक्स, ये सिक्स हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सिक्स, एन का वैल्यू क्या है, सिक्स है, तो सिक्स बाई ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे वन है, तो वन लिख देते हैं, तो कितना आया, सिक्स आया, जो कि यहाँ पे हमारा आया हुआ है। ठीक है,
उसका दूसरा क्या था, दूसरा मेरा एन का था वैल्यू 6 है। अब ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो क्या आएगा 3। यहाँ पे देखिएगा 3 बार चला है, 1 2 और 3, 3 बार चला है तो यहाँ पे 3 हो गया वेरीफाई, 3 बार चला है। लूप कितना बार चला है वो देख रहे हैं बस। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ इनका वैल्यू 6 है और यहाँ पे क्या है 5 है ये, तो ये कितना बार चलेगा, ये ए का वैल्यू क्या है 5 है, तो ये कितना बार चलेगा। यहाँ पे इसका लेना है क्या, इसका लेना है सीलिंग वैल्यू। यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा तो इसका हम क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे। क्या है, इसका सीलिंग वैल्यू लेना है, यहाँ पे क्या कर देंगे इसको हम इस प्रकार से सीलिंग वैल्यू कर दीजिए, तो क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 बार चला है देखिएगा, 1 के लिए और 6 के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी फंक्शन रहे दिया हुआ, इस प्रकार का जब भी लूप दिया रहे और इस तरीके से यहाँ पे बढ़े वैल्यू, तो इसको आप जनरली कर भी सकते हैं या फिर एग्जाम्पल लेकर भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर देखिएगा तो आपको खुद बातों में चल जाएगा जिनको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे मेरा सीलिंग वैल्यू ऑफ एन बाई ए, ठीक है, ए मेरा यहाँ पे ये सब वैल्यू है जो उधर आई के बगल में है लिखा हुआ वो। ओके, तो ये जनरल फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। ओके, सेम उसी प्रकार से यहाँ तो एडिशन में दिया था, इसको मल्टीप्लाई के लिए आप करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए करिए, देखते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए सेम उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इसको मिटा देते हैं, बस वेरीफाई करने के लिए उसको लिखते हैं। उसके बाद से क्या है 1 लेस देन एन और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी ले लेते हैं एन का वैल्यू 6 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे एन का वैल्यू 6 लिए तो आई का वैल्यू कैसे अपडेट होगा, पहले 1 के लिए चलेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई के लिए 2 चलेगा, फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के लिए चलेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो जाएगा, तो 8 होगा तो इसके लिए तो चलेगा नहीं, सिर्फ इतना के लिए चलेगा, मतलब 3 बार चला। ठीक है, 3 बार चला। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे ये आगे फिर तो बढ़े तो यहाँ पे ये, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे देखिएगा फिर यहाँ पे 6 लिए वैल्यू तो 1 हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसके लिए तो चलेगा नहीं, ये सिर्फ इतना के लिए चलेगा, तो यहाँ पे 2 बार चला। तो यहाँ पे देखिएगा जब एन का वैल्यू हम 6 ले रहे हैं तो ये है यहाँ पे जब 3 है तो 2 बार चल रहा है, फिर यहाँ पे 2 बार है तो 3 बार, तो इसको जनरलाइज करने के लिए हम इस प्रकार से करेंगे आई बराबर 1 लेस देन इक्वल टू एन आई मल्टीप्लाई ए, इस प्रकार के फॉर्मेट में रहे तो उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, वो जो लूप है वो मेरा लॉग ए एन टाइम चलेगा, वो लॉग एन टाइम चलेगा, और यहाँ पे बेस में मेरा ये है, ये जो वैल्यू ए है, ये जो वैल्यू है वो बेस में लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू ए लिखा है बेस में लिखा है। जैसे पहला एग्जांपल वेरीफाई करते हैं, क्या होगा लॉग 6 और यहाँ पे बेस में क्या है, बेस में 2 है, बेस में क्या है 2 है, और इसका लेना है सीलिंग वैल्यू, इसका लेना है सीलिंग वैल्यू। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो वैल्यू होता है यहाँ पे अगर 4 रहता, यहाँ पे अगर 4 रहता तो 2 के बगल 4 लिख देते तो वो 2 बार चलता, लेकिन क्या है 4 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा है तो कोई वैल्यू यहाँ पे 2 से ज़्यादा ही आएगा ना, कितना भी वैल्यू है 2 से ज़्यादा आएगा, तो 2 से आ जाएगा, इसका हम सीलिंग लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सीलिंग वैल्यू लिए किस प्रकार से कर रहे हैं समझिएगा, इसको हम इस प्रकार से कर रहे हैं। अगर ये मेरा यहाँ पे बेस में तो 2 है, लेकिन यहाँ पे अगर 4 रहता तो 2 के पावर 2 लिख सकते थे 4 को, अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 को वी कैन राइट 2 के पावर 2, तो ये दिस 2 रिप्लेस इधर जंप इधर और यहाँ पे 2 हो जाता और ये वैल्यू मेरा 1 हो जाता, ठीक है, तो 2 होता, लेकिन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हियर दिस इज 6, so we can conclude here 2 point something something, 2 point something something, so this value greater than 2 point, क्या होगा दूसरे वैल्यू बड़ा हो गया तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वैल्यू जैसे सीलिंग मतलब क्या होता है, सीलिंग मतलब दशमलव के बाद एक भी वैल्यू है ना तो उसको हायर वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है मेरा 2 point something something, so we can write here 3 because of ceiling function, so here it is a ceiling, यहाँ पे we can write in a way this type ceiling function, okay, this type ceiling, okay, here ceiling, तो 3, उसका इसको हम क्या कर लेते हैं, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू मेरा 3 है, 3 हो गया, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मेरा 6 है और यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं क्या रहता 3 रहता, तो 3 रहता तो 1 आता, लेकिन 3 से ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, अगर मान लेते 3 रहता तो 3 के बराबर 1 लिखते तो वो एक बार लूप चलता, लेकिन 3 से ज़्यादा है तो ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा आ ज़्यादा है, तो यहाँ पे बोलते हैं आप 3 के बराबर 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के बराबर 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके लिए 9 चाहिए, उसका लिए 9 होता है यहाँ पे तभी वो 3 के बराबर 2 होता है, लेकिन उससे तो यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं 1 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम, तो 1 से ज़्यादा और 2 से कम उसका हम सीलिंग वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, जो कि यहाँ पे 2 बार ये एग्जीक्यूट किया है। ओके, तो इस प्रकार के जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में रहेंगे तो हम क्या करेंगे लॉग एन और यहाँ पे बेस में लिखेंगे जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है वो, ये जो वैल्यू आ रहा है वो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग। ओके, आपको समझ में आया, तो यहाँ पे ये जो दो चीज़ है आप यहाँ पे कंक्लूड किए हैं, ये चीज़ तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि हम डायरेक्टली वहाँ पे आंसर लिख पाएंगे। और यहाँ पे सीलिंग है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ये जो मेरा वैल्यू है ये सीलिंग वैल्यू है। ओके,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तो क्या किया, थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाए हैं, जैसे प्रीवियस के लेक्चर में जो हम किए थे उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे लेवल बढ़ाए हैं। और आने वाले जो समय में है, अगला जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, वहाँ पे और लेवल बढ़ाएंगे और इससे जो भी सभी चीज़ किए हैं ये सब का उसमें यूज होगा। जैसे यहाँ पे हम जो भी किए थे वो प्रीवियस लेक्चर का यूज से कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे जो किए हैं वो हम सब क्या करेंगे, अगले लेक्चर में उसके यूज से करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइज कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो कोई भी पॉइंट पे, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये सब आगे हमारा यूज होगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।